Today we are going to discuss class 10 Maths Arithmetic Progression और AP Part 2. ठीक है, तो Part 1 में हम लोग लास्ट क्लास में क्या किया था? We just understood what is how to check whether a series is in AP or not. फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सब चीज तुम बेसिक नॉलेज आ गया है. अगर नहीं देखा है तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे लिंक, देख लेना. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द nth टर्म ऑफ द AP. nth टर्म ऑफ AP. अभी nth टर्म मतलब क्या है, वो क्वेश्चन है तुम्हारा. nth स्मॉल लिख दो. nth टर्म ऑफ द AP. सपोज हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, सपोज A1, A2, A3 एंड अप टू AN. ठीक है, लास्ट टर्म को हम लोगों ने पकड़ लिया AN. तो दिस इज इन AP. इफ दिस इज इन AP, अगर ये AP में होता है एंड A represents, let us assume कि A represent क्या, फर्स्ट टर्म और D क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो इफ वी नो द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सो वी कैन राइट A1 as A, क्योंकि A1 हम लोगों के लिए A ही होगा because this is the first. अभी A2 कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने क्या किया था, ये कब AP में रहेगा, जब पहला वाला टर्म के साथ कुछ एक चीज ऐड करने से सेकंड मिलेगा. सेम थिंग इफ यू ऐड विद A2 यू विल गेट A3, है ना. तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस क्या है, D. मतलब A के साथ अगर D ऐड करोगे तो A2 मिलेगा, A2 के साथ फिर से अगर D ऐड करोगे तो A3 मिलेगा. तो A2 के साथ क्या मिलेगा, A के साथ अगर D ऐड किया तो मिलेगा तुमको A2. अगर A3 तुम्हें निकालना है, A3 मतलब क्या है, A2 प्लस D. मतलब A2 की जगह क्या लिख सकते हो, A प्लस D मतलब A प्लस ट्वाइस D. ठीक है, तो A4 क्या होगा, मैं डायरेक्ट अगर लिखूं A प्लस 2D प्लस D मतलब A प्लस 3D, ऐसा होगा. ठीक है, A5 अगर लिखना चाहूं तो क्या होगा, A प्लस 4D. तो देखो यहाँ पे कुछ रिलेशन तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं. देखो तो इफ यू लुक हियर, इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है. अगर 3 रहता है तो क्या रहता है, यहाँ पे 2D होता है. अगर 4 रहता है यहाँ पे 3D हो गया. अगर 5 रहता है तो यहाँ पे 4D हो गया. ठीक है, तो तुम्हें देखो एक पैटर्न समझ में आ रहा है. जो टर्म हम लोगों को जितना नंबर टर्म निकालना है, D के पहले उससे एक कम है. अगर सेकेंड टर्म निकालना है, A देखो A प्लस तो सब में फिक्स्ड है. सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, D के साथ 1 ऐड किया, मतलब 1 लिखा. जब 3 था तो उसके पहले 2 आ गया. 4 था जब उसके पहले D के पहले 3 आ गया. तो अभी बताओ ऐसे करके अगर मैं बहुत सारा टर्म लिखूं, ऐसे करके बहुत सारा टर्म लिखा, तो AN जो होगा, अगर इसको n मानते हो तो इसको क्या होगा, ये क्या है, देखो इससे इसका रिलेशन क्या है. ये अगर 5 है तो ये 5 - 1 है. ये अगर 4 है तो ये 4 - 1 है. अगर ये 3 है तो ये 3 - 1 है. ये अगर 2 है तो 2 - 1 है. तो अगर ये n है तो ये क्या होगा, A प्लस n - 1 इंटू D होगा. हाँ कि नहीं बोलो. If you want to get the nth term of the AP, then what is the formula? A plus n minus 1 into D. समझ में आया. अभी देखो nth term, this is the general form, या फिर ये फॉर्मूला है क्या, nth term of AP का. तो हम लोगों ने जो लिखा nth term of AP वो क्या है, this nth term of AP. This is our formula for finding the nth term of the AP. अभी देखो ये nth टर्म को हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दैट इज नथिंग बट आवर लास्ट टर्म भी पकड़ सकते हैं उसको. मतलब इंस्टेड ऑफ an वी कैन राइट इट l एज वेल. ठीक है, अगर लास्ट टर्म बोले तो भी तुमको यही फॉर्मूला लगाना है. ठीक है ना. तो तुम देखो
ये जो सीक्वेंस है या फिर ये जो सीरीज है, ये जो एपी है, उसमें दो चीज पहले तो क्लियर कर लो। सपोज ऐसा है, एक एपी है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक कहां पे है पता है ना, दे गेट कंफ्यूज बिटवीन an एंड n। an और n का मतलब क्या है, कितना नंबर टर्म, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, कितना नंबर ऑफ टर्म, मतलब 5 नंबर टर्म 6 नंबर टर्म, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और an मतलब वैल्यू एट दैट पोजीशन, वैल्यू एट दैट पोजीशन, ठीक है। n रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ टर्म्स और द पोजीशन ऑफ द टर्म, ऐसे भी लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ टर्म, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं बोलूं तुमको इस टर्म के वजह से, सपोज ये एपी में है 2 2 करके इंक्रीज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 है, अगर 8 बोलूं तो इसमें n का वैल्यू क्या है बताओ, n क्या है, n कितना नंबर पोजीशन, 1 2 3 4, मतलब n इक्वल्स टू 4, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 8 a4 का वैल्यू कितना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8। समझ में आया ना, उस 8 कितना नंबर पोजीशन में है, 4 नंबर पोजीशन में है, तो n इक्वल्स टू 4। और 8 क्या है, उस पोजीशन में 4 वाला पोजीशन में वैल्यू कितना है, दैट इज 8। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 4, ये मतलब ये हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा, 1 2 3 4, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स, ये डिवाइड में भी नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता, या फिर नेगेटिव में भी नहीं आ सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, इट शुड बी अ प्योरली नेचुरल नंबर। बट दिस कैन बी एनीथिंग ना, an कैन बी एनीथिंग। हम लोग जो किया लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें तुमको रूट ओवर भी मिला था, तुम्हें फ्रैक्शन नंबर भी मिला था, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो नाउ सिमिलरली व्हाट यू कैन से फ्रॉम हियर, इफ आई कंसीडर 12 मतलब कितना नंबर टर्म, 1 2 3 4 5 6, मतलब n equals to 6, it represents n equal to 6। 12 does not represent n equal to 6। अगर पूछे कि n equal to 6 क्या है, मतलब 6 नंबर टर्म में क्या है, अगर 6 नंबर टर्म में क्या है तो a6 रिप्रेजेंट करेगा हम लोगों के लिए 12, ठीक है। So this is the basic idea and this is the formula. So we are going to use this formula for the rest of the chapter, मतलब ये एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके करेंगे, ठीक है। समझ में आया, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा है सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। कमिंग टू एग्जांपल 3, देखो पेज नंबर 102 में आएगा सैंपल एग्जांपल 3। व्हाट इज द क्वेश्चन, यू सी फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी इज गिवन, ठीक है, 2 7 12। तो एपी क्या दिया है तुम्हारे पास, 2 7 12 एंड सो ऑन। तो जब भी तुमको एपी दिया है तुम्हें याद रखना है फटाफट से कि दो टर्म तुमको लिखना है, ए और डी का वैल्यू, ठीक है। ए क्या होगा, यहां से बताओ, a equals to 2, right? Yes. And d equals to क्या होगा, this minus this, 7 minus 2, that is 5। ये 12 minus 7 करने का जरूरत नहीं है, वो सब किया था हम लोगों ने चेकिंग के लिए, लेकिन since it is mentioned, it is already in AP, तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करने से भी आ जाएगा, ठीक है। अभी और एक चीज दिया है, देखो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। तो बताओ 10 क्या बोला, n बोला या an बोला, तुम बताओ 10th टर्म ऑफ एपी निकालने दिया, मतलब कितना नंबर, मतलब 10 नंबर पोजीशन में वैल्यू क्या है वो निकालने दिया, ठीक है ना। ये देखो ये 1 नंबर टर्म है, 2 नंबर टर्म है, 3 नंबर, ऐसे करके 10 नंबर टर्म में वैल्यू क्या आएगा वो निकालने दिया तुमको। तो n इक्वल्स टू 10 गिवन है, तो निकालने क्या दिया, a10, मतलब 10 नंबर पोजीशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू, मतलब अगर 2 7 12 ऐसे करके जाओगे तो 10 नंबर वाला जो टर्म होगा उसमें कितना वैल्यू आएगा, दैट इज द थिंग यू आर आस्क्ड हियर, ठीक है। तो a10 का अगर फार्मूला लगाते हो, a10 मतलब an का वैल्यू, अच्छा पहले तो ऐसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लिख देता हूं, an का फार्मूला क्या है, a plus n minus 1 into d। तो अगर बोला कि a equals to 10 मतलब n equals to 10, तो सब में n का वैल्यू 10 पुट कर दो और a या d का वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू इज 2 प्लस ये होगा 10 minus 1, d का वैल्यू 5,
तो 2 प्लस 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 5 9 जा 45 प्लस 2 47, ठीक है। तो 8 n का वैल्यू मिल गया तुमको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 4, which term of the AP is -81। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी यहां से तुमको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 4 में क्या बोला, एक AP है गिवन, AP लिख देता हूं मैं 21 18 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी बोला क्वेश्चन देखो अच्छे से समझ लो कि which term of the AP is -81। अभी ऐसा AP देखो ये घट रहा है ना 21 18, तो एक टाइम आएगा जहां पे वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोला कि -81 कितना नंबर पोजीशन में है, ये जो वैल्यू है ये ऐसे करके एक आएगा तुम्हारा -81, तो -81 ये कितना नंबर पोजीशन में है, ये जैसे 1 नंबर पोजीशन 2 नंबर पोजीशन 3 नंबर पोजीशन ऐसे करके -81 कितना नंबर पोजीशन में है। तो AP इज गिवन, तो यहां से तुमको A और D निकाल लेना है। A क्या होगा 21, D क्या होगा 18 माइनस 21, तो मतलब -3 होगा, ये नेगेटिव में आया D का वैल्यू। अभी -81 जो है वो क्या है, n है या an है वो बताओ। 80 -81 देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें तो हिंट मिल गया कि माइनस तो n नहीं होगा, n का वैल्यू क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। एंड दूसरा चीज -81 कितना नंबर वैल्यू, मतलब कितना नंबर पोजीशन का वैल्यू -81 है, मतलब ऑफ कोर्स इट इज गिवन an कितना नंबर हम लोगों को पता नहीं है, तो an पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है an का, मतलब तुमको क्या निकालने दिया, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे बोला 10 नंबर पोजीशन में क्या वैल्यू था, यहाँ पे बोला -81 कितना नंबर पोजीशन में है, और टोटली डिफरेंट, टोटली उल्टा। तो an का फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an कितना होगा -81, a क्या होगा 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। फाइन, इसको इस तरफ लेके आओ, तो -81 माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3, तो 2 8 9 10, ठीक है। और n माइनस 1 बाई -3, अभी इजी शॉर्टकट है कि 3 को लेके आओ, -3 को डिवाइड हो जाएगा, तो -102 बाई -3 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये माइनस माइनस गया 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 1 2 3 4 जा 12, हाँ, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 34, तो n का वैल्यू क्या होगा 34 प्लस 1 दैट इज 35, ठीक है। तो यहां से तुम क्या बोल पा रहे हो कि 35 नंबर पोजीशन ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके जब 35 नंबर पोजीशन आएगा उसका वैल्यू क्या होगा -81 होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द क्वेश्चन। और नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का और एक पार्ट है, आल्सो इज एनी टर्म 0, आल्सो इफ एनी टर्म 0, मतलब ऐसा करके ये घट रहा है ना, ऐसा करके घटते घटते कोई पॉइंट कोई पोजीशन होगा क्या जहां पे यहाँ पे 0 आएगा, मतलब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन बोला कि an तुम्हारा 0 दे दिया, तुम वहां से n निकालो जी कितना नंबर पोजीशन में AP का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना, दैट इज द क्वेश्चन। तो सेम फार्मूला अगर लगाते हो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an अभी क्या है 0 है, हमको निकालना है कि कितना नंबर पोजीशन में ये AP का एक वैल्यू 0 आएगा, तो an मान लिया 0 है, तो a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, तो इस तरफ आने से -21 इक्वल्स टू n माइनस 1 -3, इसको नीचे लेके आओ, -21 बाई -3 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये हो गया 3 7 जा, तो 7 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 7 प्लस 1 दैट इज 8, मतलब 8 नंबर पोजीशन में, ये अगर तुम सोचते हो कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, ऐसे करके 8 नंबर पोजीशन में क्या आएगा 0 आएगा, और वैसे ही करके तुम अगर
लास्ट तक -81 जाते हो, तो -81 कब आएगा? तुम n का वैल्यू 35, मतलब 35 नंबर पोजीशन में n का वैल्यू, अच्छा n का वैल्यू जब 35 होगा मतलब पोजीशन जब 35 होगा तब तुम्हें -81 मिलेगा। समझ में आया? ओके, अभी देखो एग्जांपल 5 में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिटरमाइन द एपी। अभी तुमको एपी निकालना है, उस थर्ड टर्म इज 5। तो देखो थर्ड टर्म इज 5 मतलब क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन। तो ए थर्ड टर्म मतलब a3 क्या दे दिया, वो 5 दे दिया, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, सेवेंथ टर्म इज 9, मतलब a7 इक्वल्स टू 9, 7 नंबर टर्म इज 9। तो तुम पकड़ लो यहाँ पे, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। तो a3 इक्वल्स टू अगर 5 होता है तो क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5। ए एन का फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n क्या है यहाँ पे 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। ओके, और सेकेंड वाला क्या है, a7 इक्वल्स टू 9। तो a7 मतलब a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 9, मतलब a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। तो देखो यहाँ से a मिल गया तुमको, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 5 है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम लोगों ने जो x y सॉल्व किया था ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, x प्लस 6y इक्वल्स टू 9 सपोज। तो ऐसे चार मेथड तुमको पता है, तीन मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई मेथड से निकाल लो। मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2d लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। तो a के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 माइनस 2d प्लस 6d इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया 5 प्लस 4d इक्वल्स टू 9, 6d माइनस 2d 4d, ठीक है। तो 4d इक्वल्स टू क्या होगा, 9 माइनस 5, तो 4d इक्वल्स टू 4, तो d इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1। तो d का वैल्यू मिल गया तुमको। अभी 1 में अगर पुट करते हो, 1 में 1 इंप्लाइज a इक्वल्स टू 5d, 5 माइनस 2d सॉरी, तो 5 माइनस 2 इंटू d कितना है 1, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो तुमको क्या मिल गया, a भी पता है अभी 3 है, और d ऑल्सो यू नो एज 1। तो a और d पता है, तो अभी तुमको ap निकालने बोला। तो देयरफॉर ये लास्ट में लिखना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ap क्या होगा, पहला टर्म 3, ठीक है, d मतलब 1 है, तो 3 के साथ 1 प्लस करने से नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, ऐसे करके ये होगा तुम्हारा ap। समझ में आया? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सब लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर दो। देखा, एक चैप्टर के साथ एक चैप्टर का कनेक्शन मिल गया तुमको। अगर यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस, यू विल स्टक हियर। अभी जेहेतु पता है तुमको कि कैसे निकालना है दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने से, तो उसको तुम्हें मिल गया आंसर, ठीक है। ओके, द एपी यू गॉट एज 3 4 5 6 7 3 है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बोला, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट एपी, लिस्ट ऑफ नंबर दिस। अच्छा, लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब तुम्हें एपी है कि नहीं पहले तो चेक करना है वो। अच्छा, तो नंबर क्या है 5। एग्जांपल देखो, एग्जांपल कितना है 6 है, एग्जांपल 6 देखो, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है 5 11 17 23 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या बोला कि 301 तुम्हें चेक करने बोला कि 301 ये लिस्ट में है कि नहीं, मतलब ये 301 एपी में है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स पहले चेक करना पड़ेगा ये एपी होगा कि नहीं। तो a2 माइनस a1 निकालो, क्या होगा 11 माइनस 5 6, a3 माइनस a2 मतलब 17 माइनस 11 वो भी 6 होगा, a4 माइनस a3 मतलब 23 माइनस 17 वो भी 6 होगा। तो तीनों सेम आ रहा है ना, सिंस
A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. Therefore, this is an AP. This is an AP, but this forms an AP. कुछ भी लिख दो. तो तुमको AP मिल गया, तो वहां से तुम्हें A पता चल गया क्या है 5. D पता चल गया. What is D? 11 minus 5 that is 6. ठीक है. A पता चल गया, D पता चल गया. अभी देखो, तुमको बोला कि 301 लिस्ट में है कि नहीं, मतलब चेक वेदर 301 इज इन दिस लाइन और नॉट. अभी कैसे पता चलेगा? तुमको an पकड़ लेना है 301, मान लो लास्ट टर्म पकड़ लिया 301. अगर n का वैल्यू, अभी n निकालना है यहां से तुमको, अगर n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आएगा देन इट्स फाइन. यस, कितना नंबर पोजीशन में 301 है, मिल जाएगा तुमको. लेकिन n का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है या फिर एक फ्रैक्शन नंबर आता है, दैट मींस व्हाट? तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब 301 ही लिस्ट में होगा ही नहीं, मतलब एपी में नहीं होगा. ठीक है ना? सो an का फॉर्मूला लगाते हैं. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. तो an कितना है हम लोगों के पास 301, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है 6. तो यहाँ पे अगर ले आता हूँ 301 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6. तो अगर ये करता है तो क्या आएगा 296. 296 ये और ये 6 को नीचे डिवाइड करने से क्या होगा n माइनस 1. तो 2 से 2 3 जा 6 और 2 से करने से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 16 2 8 जा 16. 3 से जाएगा 8 प्लस 1 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 नहीं जाएगा, मतलब 148 by 3 प्लस 1 हो जाएगा इस तरह आने से इक्वल्स टू n. तो n का वैल्यू क्या आएगा? n इक्वल्स टू, अगर 3 एलसीएम लेते हो तो 148 प्लस 1 by 3 मतलब 151 by 3. तो देखो n का वैल्यू क्या आया? एक. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? वैल्यू ऑफ n इज अ फ्रैक्शन व्हिच इज नॉट अ नंबर. अगर नहीं होता है नंबर तो क्या करोगे? अगर नंबर नहीं होता है मतलब क्या है? ये इसका टर्म नहीं है, ये फ्रैक्शन में आया ना. हाउ इज इट पॉसिबल? नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव तो नहीं आया. तो दैट मींस 301 is not in a term in the AP. 301 is not a term of the AP. ठीक है? समझ में आया था? Okay. Now coming to question number 8. अच्छा 8 क्या था? नहीं 7. Example 7 देखो क्या बोला? How many 2-digit number divisible by 3? अभी 2-digit number कहाँ से लेके कहाँ तक होता है पहले बताओ. 2-digit number starts from 10 to 99, ये पता है. लेकिन यहाँ पे सब नंबर क्या है? divisible by 3 है क्या? नहीं है. तो चेक whether 10 is divisible by 3 or not. No, 3 4 जा 12 आता है, 3 3 जा 9 आता है. तो obviously AP कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 से स्टार्ट होगा. तो AP क्या होगा तुम्हारे लिए? 12. उसके बाद क्या आएगा? और 3 जोड़ते जाओ क्योंकि मल्टीपल 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 से 18 एंड सो ऑन. और अभी लास्ट टर्म क्या आएगा? देखो 99 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. पहले लास्ट टर्म से चेक करो 99 डिविजिबल बाय 3 होता है कि नहीं? हाँ होता है. 99 डिवाइड बाय 3 is 33. सो 99 क्या होगा? लास्ट टर्म होगा. तो तुमको AP मिल गया. AP क्या है? द नंबर्स व्हिच आर 2-digit नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ से क्वेश्चन बोला कि how many terms आते हैं? कितना 3-digit नंबर 2-digit नंबर है जो divisible by 3 होता है. मतलब n equal to how much you have to find? कितना नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे तुमको वही निकालना है. a क्या होगा? 12 होगा. b क्या है? 15 minus 12 that is 3. 12 13 14 15 3 है ये. a मिल गया, d मिल गया. अभी तुमको an पता है. an मतलब हम लोगों का लास्ट टर्म. व्हाट इज द लास्ट टर्म? 99. अभी तुमको निकालना क्या है? n मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे. तो अगर an का फॉर्मूला लगाओगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. an क्या है? व्हाट इज an? an इज अवर 99.
a क्या है 12 प्लस n माइनस 1, d क्या है 3, तो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, तो 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 1 इज 8 और ये 3 को नीचे ले आने से 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 3 2 जा 6 7 8 मतलब 2 27, 3 9 जा 27 मतलब ये क्या आएगा 29 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा n, तो n इक्वल्स टू 30 मिल गया कि नहीं। मतलब यहाँ पे 1 2 3 ऐसा करके 32 टर्म है, ठीक है ना, वही तुमको निकालने दिया कि हाउ मेनी टर्म्स आते हैं 30, ठीक है, इजी इजी इजी। अच्छा एग्जांपल 8 पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो 7 में। एग्जांपल 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 8 देखो क्या बोला, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। AP देखो क्या है, AP क्या है 10 7 4 अप टू -62, ठीक है। तो क्या बोला, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP। 15th टर्म ऑफ द AP तुमको निकालना है फ्रॉम द लास्ट, oh sorry 5th टर्म या 15th टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द AP, लास्ट फ्रॉम द AP, ठीक है। तो इसके पहले एक चीज जान लो, सपोज एक टर्म है, मतलब वो है AP है 2 4 6 8, इजी से स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर मिल जाएगा, उस प्रोसीजर को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये था एक्चुअल AP, ठीक है, यहाँ पे A क्या है 2 है और D क्या है 4 minus 2 that is 2। अभी आफ्टर रिवर्सिंग द AP, AP क्या होगा तुम सोचो, ये तो पता है ना हम लोगों को, ये रिवर्स करने से क्या होगा 1 2 3 4 ऐसा जाएगा, अभी 8 6 4 2। अभी यहाँ पे 8 क्या A क्या हो जाएगा 8 और D क्या हो जाएगा, देखो 6 minus 8 मतलब -2। तो तुम एक चीज सोचो, 11th अगर मैं पूछूं कि फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब क्या है, यही तुमको निकालना है। यहाँ पे जैसे बोला फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो मैंने पूछा कि फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर तुमने AP को रिवर्स कर दिया तो सेकेंड टर्म मतलब A2 का अगर फॉर्मूला लगा दो तो ही हो जाएगा। यहाँ पे तुम A2 का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये देखो अगर सीधा से देखोगे तो ये थर्ड नंबर पे आएगा, और हम लोगों का जो फॉर्मूला है ये वाला दैट इज एप्लीकेबल व्हेन द सीरीज इन ऐसे सीधा होता है, उल्टा में वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड टर्म होता है। तो इसको अगर सेकेंड टर्म बनाना चाहूँ, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ, तो हमको अगर रिवर्स कर दूँ AP को तो क्या होगा, A2 का फॉर्मूला लगाने से हमको मिल जाएगा कि वैल्यू क्या है 6। तो AP को रिवर्स करने के लिए देखो, AP यहाँ पे तुम्हें पता है AP ये है तो इसको रिवर्स कर दिया, लेकिन हम लोगों को अगर पता नहीं होता, ठीक है, जैसे हम लोगों को सिर्फ लास्ट टर्म पता है, ठीक है, और 11 टर्म बहुत सारा मतलब बहुत पीछे हो जाएगा। तो AP को अगर रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, A जो लास्ट टर्म है उसको लिखेंगे, लास्ट टर्म लिखेंगे, और D का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे उसका रिवर्स ले लेंगे। रिवर्स मतलब कॉन्जुगेट, अगर प्लस होता है तो -2 होने से +2। D का वैल्यू जो आएगा उसका नेगेटिव वाला ले लेंगे, क्योंकि रिवर्स करेंगे जब D ऑपोजिट साइन हो जाएगा, ठीक है। तो D अगर नेगेटिव लिया इस तरफ, तो देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव को ऐड किया तो 8 प्लस -2 मतलब क्या होगा 8 - 2 6, फिर 6 - 2 4, फिर 2 आया कि नहीं तुमको, मतलब AP सॉरी, इफ यू नो द A मतलब लास्ट टर्म एंड इफ यू नो द कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका ऑपोजिट वाला ले लोगे
तो यहाँ से तुम AP निकाल पाओगे 8, 6, 4, 2 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना बात? तो हमने क्या किया, AP से A और D निकाला और D का वैल्यू ऑपोजिट ले लिया, फिर वहां से रिवर्स AP निकाला और रिवर्स AP निकालने के बाद A2 में डायरेक्ट यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं कि सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब क्या है, रिवर्स करने से सेकंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट ही होगा, ठीक है ना। तो AP तुमको पता है, दिस इज योर AP। तो यहाँ पे D क्या होगा, देखो D क्या होगा, 7 - 10 that is -3। तो आफ्टर रिवर्सिंग द AP, रिवर्स, अगर AP को तुमने रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, A हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये वाला टर्म ही A हो जाएगा, रिवर्स किया ना, उल्टा कर दिया, A हो जाएगा -62। D क्या होगा, मैंने क्या बोला, D इसका ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे -3 है, मतलब यहाँ पे अगर +3 लोगे तो हो जाएगा। तो न्यू AP क्या होगा अभी बताओ, -62 प्लस 3 मतलब -59 प्लस 3 मतलब -56 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है 10, सिर्फ AP को घुमा दिया तुमने, रिवर्स कर दिया। अभी A1 ये है, A2 ये है, अभी तुमको क्या पता है, अभी A क्या है -62, D A और D पता है, और तुमको क्या निकालने दिया 11th टर्म फ्रॉम द AP, फ्रॉम द लास्ट बोला, तो अभी AP को ही रिवर्स कर दिया तो वो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट से। तो A11 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज A11 दैट यू नीड टू फाइंड। तो M क्या है, यहाँ पे 11 है, तो A11 का फॉर्मूला लगाओ, A11 इक्वल्स टू A + 11 - 1 * D। A क्या है तुम्हारे पास -62 प्लस 10 इंटू D क्या है 3, तो -62 प्लस 30, तो 32 होगा, -32 होगा A11, ठीक है। तो वही निकालने दिया 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो AP को पहले रिवर्स किया और क्या किया 11 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट कर दिया, तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। बुक पे शायद थोड़ा डिफरेंट मेथड से है, बट आई थिंक ये अप्रोच थोड़ा इजी होगा। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द AP, तो आंसर क्या है, हाँ -30, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया था तक? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 9 देखो। एग्जांपल 9, व्हाट इज द क्वेश्चन, the sum of rupees 1000 is invested 8% simple interest, ठीक है। calculate the interest at the end of each year, do you think this is in AP? if it is in AP then find the interest at the 30th year। तो देखो P, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, SI इक्वल्स टू क्या था, P * R * T/100 था, ठीक है। तो P is given as 1000, rate of interest is given as 8% I believe, हाँ। और टाइम देखो, टाइम हम लोगों को पहला ईयर के लिए निकालना है, फिर सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, ऐसे करके तुमको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर निकालना है, ठीक है। तो SI 1 लिख लेते हैं, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो 1000 * 8 * 1/100, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो रहेगा क्या 80। SI 2 निकालो, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सो 1000 * 8 * 2/100 जब करोगे तो 8 * 16 मतलब 160, ठीक है। SI 3 जब निकालोगे, ये सब रुपीस में होगा, ठीक है ना, ये रुपीस है, तो वो होगा 1000 * 8 * 3 क्या होगा 100, तो 0 0 गेट कैंसिल, 3 8 = 24, 240। तो देखो ये तीन निकाल के हम लोगों को मिल रहा है क्या, ऑब्वियसली ये सीरीज देखो 80 + 80 160, 80 करने से 240, तो देयरफॉर हम लोगों का AP क्या होगा 80 160 एंड 240 एंड सो ऑन, दिस इज आवर AP। तो अभी बोला कि ये AP फॉर्म करेगा कि नहीं, तो हाँ लिखोगे यस इट फॉर्म्स एन AP। अगर AP फॉर्म किया देन व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। तो 30 इयर्स के लिए तुम्हें इंटरेस्ट निकालने दिया, तो
तो देखो यहाँ से हम लोगों को a मिल गया क्या 80, d क्या होगा 160 माइनस 80 दैट इज 80, n क्या है 30 एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 30 इयर्स, ठीक है। तो तुमको a30 निकालना है, a30 यू नीड टू फाइंड। तो a30 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है 80 प्लस 29 इंटू डी कितना है 80। तो यहाँ से अगर 80 कॉमन ले लूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो होगा 1 प्लस 29, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो 80 कॉमन लेने से 1 प्लस 29 मतलब 30 हो जाएगा, 80 इंटू 30, तो 3 8 जा 24, 2400, मतलब 30 इयर्स में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2400 मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल है। एग्जांपल 10 देखो क्या है, वो भी सिंपल ही है। क्या बोला, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। तो 23 है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में कितना है 21, और थर्ड रो में कितना है 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो 21 माइनस 23 क्या होगा 2 माइनस 2, 19 माइनस 21 भी माइनस 2, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। So since it is forming an AP, there are 5 rows plants in the last row. तो last number भी बताया तुमको 5, ठीक है। तो how many rows are there, मतलब n का वैल्यू निकालना है। You know the last term, you need to find n here, कितना नंबर ऑफ रोज है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे करके लास्ट रो में 5 है, तो तुम्हें n का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। So we know a क्या होगा 23 होगा, b क्या होगा 21 माइनस 23 होगा, और a b मिल गया, तो क्या रहेगा बाकी a b मिल गया, और n भी पता है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a n पता है, लास्ट टर्म क्या है 5, तो a n का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 5, a है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है, अच्छा सॉरी ये माइनस 2 होगा, तो 5, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 तुम्हारा होगा 5 माइनस 23, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 3 2 मतलब 18, 19 20 21 22 23 24, हाँ 4 होगा ना, 18 19 20 21 22 23, हाँ ठीक है, माइनस 2, ये 2 नीचे आएगा तो माइनस माइनस और कैंसिल, ये हो गया 9, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 9 प्लस 1 दैट इज 10, मतलब 10 नंबर रो में क्या आएगा नंबर ऑफ फ्लावर्स 5 होगा, ठीक है। तो वही तुमको निकालने दिया, समझ में आया इतना तक। अभी देखो एक्सरसाइज 5.2 में अगर देखते हो, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 5 क्वेश्चंस है, हम लोगों के पास वेरिएबल क्या क्या है 1 2 3 4, अगर इस 4 वेरिएबल्स में कोई भी 3 दिया है तो यू कैन फाइंड आउट द फोर्थ वन, तो वही तुमको टेबल फिल अप करना है बाय डूइंग द कैलकुलेशन। देखो पहला वाला में a d और n का वैल्यू दिया है, वहां से an निकालना है, मतलब चारों में से 3 का वैल्यू किसी ना किसी में दिया है तुमको, और एक वाला निकालना है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट नंबर 1, 1 का 5 है तो वो कर लेना, ठीक है। 2 भी कर सकते हो 30th टर्म ऑफ द AP, तो a 30 निकालने बोला, जहां से AP तुमको पता है मतलब a और d भी पता है, तो वो कर पाओगे, 11 टर्म वो भी कर पाओगे, तो 2 इज आल्सो योर होमवर्क, 1 and 2 आर योर होमवर्क। नंबर 3 देखो क्या है, नंबर 3 a पता है तुम्हारे पास 2, मतलब ऐसा है ना 2 बॉक्स 26 मतलब a1 a2 और a3, तो a1 इक्वल्स टू 2 और a3 का फॉर्मूला क्या है a3 इक्वल टू 26 है, मतलब यहाँ से a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d इक्वल टू 26, a का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे यू विल गेट द d, अगर d मिल गया तो तुमको a2 का फॉर्मूला से मिल जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d मतलब a प्लस d, तो a भी पता है d भी पता है, तो वहाँ से ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। ऐसे करके सब में क्या है 2-2 दिया है, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 5 दिखा देता हूँ एक बार, देखो बॉक्स फिर 38 फिर गैप 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 माइनस 22, ठीक है ना, मतलब a1 ये है, a है, a2 है तुम्हारे पास 38 3 4 5 6 मतलब ये है a6,
a6 इक्वल टू -22। तो a2 अगर ये है तो a प्लस a2 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस डी इक्वल्स टू 38। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली a6 इक्वल टू -22 जब है मतलब क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5d इक्वल टू -22। तो ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को फिर से लीनियर इक्वेशन की तरह अगर सॉल्व करोगे तो a और d निकल जाएगा। तो a और d अगर निकल गया तो वहां से a तो ये होगा, ये हो गया a1 a2, ये होगा a3, मतलब a3 का फार्मूला लगाने से a4 का फार्मूला और a5 का अगर फार्मूला लगाओगे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा। तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दो वैल्यू दिया है वो तुम निकाल लोगे, मतलब दो वैल्यू दिया है मतलब क्या है, दो इक्वेशन तुम्हें निकल जाएगा ऐसा। तो इक्वेशन अगर पता है तो वहां से a और d निकल जाएगा। इफ यू नो a and d देन व्हाट इज द रिमेनिंग लेफ्ट, यू कैन यूज द फार्मूला, तो वहां से तुमको बाकी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 4 बोला, देखो क्या, व्हिच टर्म ऑफ द AP is 78, मतलब यहाँ पे व्हिच टर्म इज 78, मतलब कितना नंबर टर्म का वैल्यू 78 आएगा, मतलब an तुम्हारे पास क्या है 78, यही आइडेंटिफाई करो अच्छे से n और an। क्वेश्चन में पूछा क्या, 78 नंबर जो वैल्यू है वो कितना नंबर पोजीशन में आएगा, ऐसा नहीं बोला कि 78 नंबर पोजीशन में वैल्यू क्या है। ओके, सो व्हाट इज गिवन, a और d तो निकाल पाओगे, AP इज नोन टू यू, तो 78 मतलब an इक्वल्स टू 78 है, वहां से n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके, यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4। 5 भी देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म पता है, मतलब यही जो लास्ट किया था हम लोगों ने, an इक्वल्स टू 205 लोगे, तो an इक्वल्स टू 205 लगाने से वहां से तुमको n का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ नेक्स्ट वाला में an इक्वल्स टू -47 लोगे तो वहां से n का वैल्यू निकल जाएगा, और सिंस यू नो द AP यू कैन फाइंड आउट a and d एज वेल। क्वेश्चन नंबर 6 कर पाओगे, 7 भी कर पाओगे, दो इक्वेशन आएगा, कर लेना। अच्छा, 8 नंबर क्या बोला, एन AP कंसिस्टिंग ऑफ 50 टर्म्स, मतलब A1 A2 करके कितना है, A50 तक है। ठीक है, ये कितना नंबर है, 7 नंबर, 7 या 8, 50 टर्म 8। ठीक है, 50 टर्म्स of which third term is 12, मतलब A3 equals to 12, मतलब यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा A और D को लेके। और क्या बोला, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब क्या होगा, 50th टर्म, डायरेक्टली नहीं बोला 50th टर्म, लेकिन 50 टर्म है, लास्ट टर्म बोल दिया, तो A50 equals to तुम्हारे पास क्या है 106। तो यहाँ से A और D का और एक इक्वेशन आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन की तरह, A और D मिल जाएगा। A और D मिलने के बाद तुमको निकालने बोला A29, मतलब A प्लस 28 माइनस 1 28D, A और D जो यहाँ से निकलेगा उसका वैल्यू पुट कर देना, ये 29 निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर पाओगे। थर्ड टर्म इज इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर गिवन, A3 इक्वल्स टू 4 दिया है और A9 इक्वल्स टू -8 दिया है। ठीक है, Which of the AP is 0? Which of the term of the AP is 0? पहले तो तुम A B निकाल लोगे, ठीक है, दो इक्वेशन आएगा, वहां से A और D निकल जाएगा। और क्या बोला, which term is 0, मतलब an का वैल्यू 0 दिया है तो वहां से n निकालना है तुमको। ठीक है ना, पहले दो अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7। 17 टर्म क्या होता है, 10 नंबर टर्म से 7 ज्यादा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे A17 का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे A10 का फॉर्मूला लगाओ। जब फॉर्मूला लगाओगे देखना दो साइड से A कैंसिल जाएगा, बचेगा सिर्फ D, तो वही तुमको निकालने दिया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत सिंपल है। 11 क्या बोला, व्हिच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक AP है तुम्हारे पास, 11 नंबर देखो, 3 15 27 ऐसा करके एक AP है। ठीक है, तो AP है मतलब A निकल जाएगा, D निकल जाएगा तुम्हारे पास। तो बोला which term of the AP, तो हम लोगों को पकड़ लेना है कि nth टर्म, तो an, nth term of the AP is 132 more than 54th term, A 54 plus 132। ठीक है, तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाना, A plus n minus 1 into D, यहाँ पे A54 का फॉर्मूला लगाना, A और D तो दोनों तरफ मिल जाएगा, अननोन रहेगा सिर्फ n,
तो वही n निकालना है तुमको, ठीक है। दिस विल बी योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। nth टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर, कहां किससे ज्यादा है 54 टर्म से, तो A54 प्लस 130, ठीक है। ओके 12 नंबर मैं दिखाऊंगा तुमको जूम क्लास में, ट्राई करना, अगर नहीं हो सके तो मैं दिखाऊंगा। अच्छा हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अभी 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक जाएगा। अभी 7 से डिविजिबल कौन सा जाएगा, देखो 100 तो नहीं जाएगा, 102 देखो 7 से जाएगा कि नहीं, 7 1 7 3 2 नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लिया तो जाएगा 35, सो 7 5 35, तो मतलब पहला टर्म क्या होगा 105, ठीक है। तो फिर 7 ऐड करो तो 112, ऐसे करके तुमको लास्ट टर्म निकालना है। तो लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 7 8 9 2 29, 3 7 जा नो 3 7 जा नहीं जाएगा, 4 7 जा 28 1 9 7 2 जा 14 15 16 17 19 5। अच्छा तो देखो जो रिमाइंडर बचेगा उसको अगर 999 से माइनस कर दोगे, देखो 999 माइनस अगर 5 करोगे तो आएगा 994 हाँ 994। तो देखो वही तुम्हारा लास्ट टर्म होगा, क्योंकि देखो रिमाइंडर 5 बचा, मतलब अगर यहाँ पे 5 कम होता तो रिमाइंडर 0 आता है ना। तो ऐसा अगर तुम्हें लास्ट टर्म निकालना है तो ऐसे करना, जो डिजिट नंबर है उसको डिवाइड करना 7 या फिर जिसका भी डिविजिबल बोले, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना तो तुमको लास्ट टर्म मिल जाएगा 994। सो दिस इज योर AP। अगर AP पता है वहां से A निकल जाएगा, B निकल जाएगा और AN पता है 994, तो वहां से N तुमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर पाओगे। सेम क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, डिविजिबल बाय 4 मल्टीपल बाय 4 सेम ही है, तो ये कर लेना तुम। अच्छा अभी 15 भी मैं दिखाऊंगा तुमको नेक्स्ट क्लास में, 15 आई विल शो यू। 16 देखो क्या है, डिटरमाइन द AP whose third term A3 equals to 16 is given, A3 equal to 16, मतलब यहाँ से A और D का एक इक्वेशन आएगा और 7th term exceeds its 5th term by 12। 7th term A7 क्या बोला, 5th term से 12 ज्यादा है, मतलब A5 प्लस 12, ठीक है ना। तो A7 में अगर फॉर्मूला बिठाओगे A प्लस 6D हो जाए, यहाँ पे A प्लस 4D होगा प्लस 12, यहाँ से देखना इस इक्वेशन से तुमको D मिल जाएगा, A दोनों तरफ से काटाकुटी जाएगा, ठीक है ना। तो अगर D मिल गया तो D का वैल्यू इसमें पुट करना, इसमें जो इक्वेशन आएगा वहां से तुमको A मिल जाएगा। तो इफ यू नो A एंड D, AP निकालने बोला तो AP भी निकालोगे A, उसके नेक्स्ट वाला टर्म A प्लस D, A प्लस 2D करके तुमको AP निकालना, ठीक है। तो 16 भी कर पाओगे। 17 कर पाओगे, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट का एक एग्जांपल करा है वो देख लेना, सेम होगा। 18 भी क्या बोला, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ द AP इज 24। देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है 18 नंबर, द सम ऑफ 4th टर्म मतलब A4 और A8, इन दोनों का सम है कितना 24। तो A4 क्या लिखोगे, A प्लस 4 माइनस 1D मतलब 3D। ये जब लिखोगे उसके पहले लिख लेना हर क्वेश्चन में कि लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D, प्लस A8 क्या होगा, A प्लस 7D होगा, 8 माइनस 1D, ये हो गया 24। तो वहां से इक्वेशन क्या आया, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अगर यहाँ पे 2 LCM मतलब कॉमन लेते हो तो छोटा हो जाएगा, देखो A प्लस 5D इक्वल्स टू 24, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू क्या होगा 24/2 मतलब 12, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। ऐसे करके सेकंड वाला भी है, वहां से तुमको और एक इक्वेशन मिल जाएगा A और D का, दोनों को सॉल्व करोगे A और D मिल जाएगा, फिर AP बना दो, ठीक है। और 19 और 20 भी सेम है, वो खुद से करना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।